हरे कृष्णा। भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, भगवान की कृपा है, ऐसा भक्तगण हमेशा बोलते रहते हैं। तो एक राजा थे और उनका एक मंत्री था। मंत्री बहुत अच्छा भक्त था। वो हर बात को ये समझता था कि ये भगवान की इच्छा है और जो भी भगवान मेरे लिए कर रहे हैं वो अच्छे के लिए ही कर रहे हैं, भगवान किसी का बुरा करते नहीं हैं। तो वो हमेशा ये बोलता था राजा के सामने भी, सबके सामने, भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है। तो एक बार राजा के पुत्र की मृत्यु हुई तो मंत्री ने कहा भगवान की कृपा है। राजा को बहुत गुस्सा आया, कैसा व्यक्ति है, मेरे पुत्र की मृत्यु हुई और कह रहा है भगवान की कृपा है। थोड़े समय के बाद राजा के पत्नी यानी रानी की मृत्यु हुई, फिर ये मंत्री कह रहा है भगवान की कृपा है। इसके कुछ समय के बाद राजा की उंगली कट गई क्योंकि राजा तलवार के धार को देख रहा था। फिर कहता है भगवान की बहुत असीम कृपा है। तो राजा को बहुत क्रोध आया, मेरा बुरा 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 होता जा रहा है और ये हमेशा कहता है भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है, अर्थात ये चाहता है कि मेरा बुरा हो। तभी यह कभी नहीं बोलता ओहो हो कैसे हो गया, गलत हो गया, बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं बोलता है। क्योंकि ऐसा कौन बोलता है? जो चापलूस होता है। लेकिन जिसको पूर्ण रूप से भगवान पर विश्वास है वो क्या बोलता है? जरूर भगवान की कोई योजना है, इसीलिए ऐसा हुआ है, भगवान की कृपा है। लंबा नहीं बोल सकता है इसलिए बोलता है भगवान की इच्छा, भगवान की कृपा। तो राजा ने उस मंत्री को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया, तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते, तुम जाओ यहां से बाहर। मंत्री चला गया, ठीक है ये भी भगवान की कृपा है बोलकर मंत्री चला गया। अब कुछ समय बीता, एक दिन राजा शिकार कर रहा था। शिकार करते 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 राज्य से काफी दूर जंगल में निकल गया, दूर। वहां राजा को लुटेरे वगैरह पकड़ लिए और लुटेरे जो होते हैं वो अनपढ़ होते हैं, कुछ अलग अलग विधि विधान करते रहते हैं। तो उनका एक विधि विधान था कि वो बलि चढ़ाते थे काली माता को, ऐसे माता को बलि चढ़ाते थे। तो माता को बलि चढ़ाना था तो इसलिए राजा को पकड़ लिया, मनुष्य की बलि चढ़ाते थे। तो बलि चढ़ाने का जब समय आया तो पंडित ही होते हैं बलि चढ़ाने वाले भी, ऐसे नहीं कि कोई भी चढ़ाता है। तो पंडित, अब जिसकी बलि चढ़ने वाली है उसको परखना होता है। तो पंडित ने राजा को बुलाया, पूछा तुम्हें पुत्र है? राजा ने कहा कि नहीं, पुत्र की तो मृत्यु हो गई। तो पंडित ने कहा अरे अरे, इसका हृदय तो दहक रहा है, पुत्र के वियोग में ये व्यक्ति दुखी है, दुखी व्यक्ति का बलि कैसे माता को चढ़ाएंगे। फिर बोला पत्नी है? राजा ने कहा नहीं, पत्नी की भी मृत्यु हो गई है। तो पंडित ने कहा अरे ये तो फिर अधूरा है, आधा अंग तो इसका है ही नहीं, आधा ही अंग है, अर्धांगिनी तो है नहीं इसकी, कैसे बलि चढ़ाएंगे इसका। अब जो डाकू वगैरह थे वो कह रहे हैं अरे कुछ नहीं होता है, ये झूठ बोल रहा है, राजा ऐसे ही बोलता है, बचने के कारण ऐसा बोल रहा है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब पंडित तो डाकू से भी डरते हैं ना, चुपचाप पंडित, ठीक है। फिर पंडित ने कहा चलो अब इसका जो शरीर है उसको देखते हैं, माता को बलि चढ़ाना है। शरीर को चेक किया ऊपर से नीचे की, अच्छा है, बलि के लायक है कि नहीं। तो देखा उंगली कटी हुई है। तो बोला अरे इसका तो अंग भंग है, ये जिसका पहले से ही अंग भंग है वो माता को बलि के रूप में नहीं चढ़ाया जा सकता, हमें जो पूरा रिष्ट पुष्ट व्यक्ति है वो व्यक्ति चाहिए, जिसका अंग भंग है वो नहीं चाहिए। अब डाकू कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि अंग भंग है ये सबको दिख रहा था। सबने मिलके राजा को छोड़ दिया, राजा वापस आ गया अपने राज्य में और जल्दी जल्दी अपने रूम में गया, अपने कक्ष में गया, नहाया धोया तैयार हुआ और अपने दूसरे मंत्री को, सिपाही को जो थे, बोला
हमारे उस मंत्री को जल्दी से बुला के ले आओ, उसको मैंने राज्य से निकाल दिया है। तो सब गए ढूंढते हुए सिपाहीगण, और मिल गया, राज्य के बाहर भ्रमण कर रहा था। वो मंत्री तो भगवान का भक्त था, भजन कर रहा था। चलो ठीक है, गृह थाको बौने थाको सदा हरि बोले डाको, जहां भी है भगवान का भजन करो, भगवान भोजन दे देंगे। पकड़ के ले आया उसको। मंत्री थे, उनको तो सम्मान से लाया गया। मंत्री आ गए, राजा ने बड़े स्वागत से सत्कार के साथ उनको बिठाया, बुलाया, प्यार से सहलाते हुए बोला, तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम बहुत होशियार हो, तुम जो बोले थे बिल्कुल सच निकला। आज मैं इसीलिए बच गया क्योंकि मेरे पुत्र की मृत्यु हुई थी, मेरे पत्नी की मृत्यु हुई थी और मेरी उंगली कटी थी। ये 3 कारणों के कारण मेरा आज बलि चढ़ते चढ़ते बच गया और मैं सही सलामत तुम्हारे सामने खड़ा हूं। तो इसने कहा, मंत्री ने कहा, भगवान की कृपा है। तो राजा ने कहा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, जब तुमको मैंने निकाल दिया तब तुमने क्यों कहा कि भगवान की कृपा है? ये 3 बात तो समझ में आ गई। तो इसने कहा, देखिए, आप शिकार करने गए, शिकार करते करते आप बहुत दूर चले गए जंगल में, और यदि मैं आपका मंत्री होता तो आप मुझे जरूर ले जाते साथ में। फिर शिकार करते करते आपके पीछे पीछे मैं भी जाता, क्योंकि मेरा घोड़ा भी तो आपके साथ ही साथ दौड़ता है, आपसे पीछे तो नहीं दौड़ता है। तो आपको डाकू पकड़े थे तो मुझे भी पकड़ते। अब आपके पास तो 3 कारण थे बचने के, मेरे पास कोई कारण नहीं है। मेरा पुत्र भी है, पत्नी भी है, और मेरे शरीर में कोई घाव भी नहीं है, कुछ अंग वंग भी नहीं कटा है। तो आपकी बलि तो नहीं चढ़ी, पर मेरी बलि तो चढ़ जाती तो मैं तो आज खत्म हो जाता। तो देखिए, भगवान की कृपा है ना, मैं बच करके आ गया। जो भी होता है वो भगवान की कृपा ही है। भगवान की कृपा से ही सारा कार्य होता है हमारा। एक भजन है ना, बस आपकी कृपा है। कौन सा भजन है? जो हो रहा है हमारे जीवन में सब आपकी कृपा है। मुझे भजन नहीं याद है। तो असली भक्त जो होते हैं वो हर चीज में भगवान की कृपा देखते हैं। यदि हमारा धन चला गया, यदि हमारा बिजनेस फ्लॉप हो गया, यदि हमारी नौकरी चली गई, हम बहुत दुखी हो जाते हैं, अब तो जीना बेकार है, कुछ बचा ही नहीं। लेकिन जितने भी सक्सेसफुल व्यक्ति हैं, सफल व्यक्ति हैं, सबकी कथा पढ़िए, आपको पता चलेगा सबके जीवन में ये सब हुआ था और बाद में उनको सफलता कहीं और मिली। तो जहां पर हम असफल हो रहे हैं वो जगह हमारे लिए नहीं है, इसीलिए हम वहां असफल हो रहे हैं। भगवान ने हमारे लिए दूसरी जगह रखी है, अच्छी जगह, उससे भी अच्छी जगह बनाकर रखी है भगवान ने, इसीलिए वो दरवाजा हमारे लिए बंद हो जाता है। तो कभी कभी व्यक्ति के घर के सारे सदस्य खिलाफ हैं उसके, अरे हम कैसे भक्ति करें, सारे सदस्य खिलाफ हैं हमारे घर के। तो जो आसक्ति थी घर के लोगों के साथ वो टूट जाती है, और वो जब भक्त बनता है तो फर्स्ट क्लास डिवोटी बन जाता है, पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत हो जाता है। प्रभुपाद ने बहुत कोशिश किया था धन कमाने का, क्योंकि उनके गुरु महाराज ने कहा कि यदि तुम्हारे पास कभी धन होगा तो तुम हमारे पुस्तकों का को छपवाना और उसका वितरण करना। तो प्रभुपाद धन कमाने के पीछे लग गए, परंतु सारा बिजनेस फ्लॉप हो गया उनका, कुछ भी नहीं बचा, बैंकरप्ट हो गए। पर भगवान की योजना थी कि वो कहीं और जाकर के किसी और तरीके से करोड़ों करोड़ों रुपया कमाएंगे, यानी भगवान उनको देंगे और वो बुक्स भी प्रिंट होंगे, मंदिर भी बनेगा, प्रचार भी होगा। तो इसी प्रकार हर व्यक्ति के जीवन में ऐसी समस्या आती है जब लगता है कि कुछ बचा नहीं, पर ऐसा सोचना चाहिए कि भगवान की कुछ अलग योजना है और जो भी है वो हमारे
भक्ति में आगे बढ़ने के लिए है। हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे भगवान के योजना के अनुसार। जो हमारे भक्ति के लिए उचित होगा वही भगवान ने बनाया है। ठीक है, हरि बोल।